हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग जिसका नाम है उड़ती मौत। तूने लेडी बर्ड के काम में अड़ंगा डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है और आखिरी भूल भी है ये तेरी। अब मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ और तेरा बदन जमीन से टकराएगा तो तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरे नजर आएंगे। अब ध्रुव भी क्या करे जब पुरों पर फड़फड़ाती आए उड़ती मौत। लेखक अनुपम सिन्हा जी। रात के अंधेरे में काला आकाश परिंदों से खाली रहता है। उड़ते हैं तो सिर्फ वे पक्षी जिनको या तो इस काम के लिए सधाया गया है या उनको जानबूझकर उड़ाया जाए। काले आसमान पर दो परिंदे, एक शिकार और दूसरा शिकारी, और उन पर नजर रखे हुए कुछ लोग। बालू अपने कबूतर पर कोई बाज हमला कर रहा है। बाज फिर से बाज, लेकिन रात के समय बाज कहाँ से आ गया। लड़ाई छोटी सी थी। बाज के सामने कबूतर कब तक टिक पाता, और वह भी तब जब बाज मामूली बाज ना हो। हमारा कबूतर गिर रहा है, घायल हो गया है, उस पर नजर रखो, देखो कि वह कहाँ पर गिरता है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी गिरते कबूतर की तरफ दौड़ पड़ी थी, लेकिन कबूतर की किस्मत में ज़मीन पर गिरना नहीं लिखा था। अरे अरे, ये क्या, ये तो सफ़ेद कबूतर है, पालतू कबूतर, ये घायल हो गया है, लेकिन इसके पैर में ये पैकेट कैसे बंधा हुआ है। ये पैकेट हमारा है लड़की, हमको यह पैकेट दे दे, बदले में कबूतर तू रख ले। कौन हो तुम? इस पैकेट में ऐसा क्या है? इस पैकेट में बंद है तेरी मौत। बिना किसी चेतावनी के नाले तन गई थी और गोलियां हवा में उड़ने लगी। गुंडे किसी भी कीमत पर पैकेट को पाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर, और वह ये कीमत वे खुद साबित चुका रहे थे। इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। यह गलत हो रहा है। इस तरह तो ये चारों मिलकर भी इस पैकेट को नहीं छीन पाएंगे, और जब तक ये पैकेट नहीं हासिल करेंगे तब तक ये अपने अड्डे पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यह मैं नहीं चाहती हूँ। एक कातिला और एक मौत एक बार फिर हवा में उड़ चली, और इस बार उसका निशाना था सुपर कमांडो ध्रुव। ओह, यह बाज। ध्रुव के गले से आवाज़ उभरी। भाषा बाजों की ही थी, लेकिन ना जाने क्यों वह बाज कुछ सुनने को तैयार ही न था। और ध्रुव जानता था कि बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता है। गुंडा मौका पाते ही उठा कबूतर मोरंग और भाग ले यहाँ से। ध्रुव के सबल पाने से पहले ही गुंडे कबूतर सहित हवा हो लिए थे। ध्रुव बाज से जूझ रहा था और ट्रेन बाज धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। ये मेरी आंखें निकालना चाहता है, इसे रोकने के लिए मुझे पहले इसकी आंखें बंद करनी होगी। ध्रुव ने एक झटके से मोटरसाइकिल के हैंडल का कवर खींच लिया था और कवर बाज की गर्दन तक जा चढ़ा। जब तक बाज संभलता, ध्रुव के शक्तिशाली हाथ मोटरसाइकिल का क्लच वायर खींच चुके थे और बाज के पंजे फंदे में फंस चुके थे। अब बाज बेबस था। ओह, वे गुंडे कबूतर को लेकर निकल गए हैं, पर आखिर यह चक्कर क्या था? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि उस पैकेट में हीरोइन थी, खतरनाक और महंगी नशीली दवा। खैर, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल को दुरुस्त किया जाए। ध्रुव का ख्याल सही था। बाल बाल बचे गुरु। अगर ध्रुव समझ जाता कि इस कबूतर के जरिए हेरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं तो हमारा राज खुल जाता और वो सबको कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किस्मत थी जो बच गए, भला हो उस बाज का। लेकिन राज तो खुल चुका था, ध्रुव के सामने भी और उस रहस्यमय आकृति के भी सामने। ध्रुव के दिमाग में सवालों की बाढ़ बह रही थी, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। हेलो कैप्टन, कहो करीम, कोई नई खबर आई क्या? खबर तो आती ही रहती है कैप्टन। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फ्लैश हो रहा है। दक्षिणी राजनगर के एक फार्म हाउस में भीषण दो लोगों की मौत हो जाने की आशंका। आग के कारण का पता नहीं। पीटर ने ये न्यूज़ जाकर कवर की थी, लेकिन उसको कुछ खास नहीं पता चला। अरे हाँ, यह तो मैं तुमको बताना ही भूल गया कि हमारा नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो गया है। इसमें राजनगर के अलावा पूरे देश के सारे ज्ञात अपराधियों की पूरी डिटेल भरी हुई है। गुड, शायद इससे मुझे कुछ अपराधियों का पता मालूम करने में मदद मिले, लेकिन मुझे सिर्फ उनका हुलिया पता है। इससे तो अपराधियों का पता करने में बहुत समय लगेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कुछ समय नहीं लगेगा कैप्टन, कंप्यूटर सारा काम खुद करेगा। तुम सिर्फ इस माइक में उन लोगों का हुलिया बताते जाओ। कंप्यूटर वह हुलिया सुनकर उनके चित्र स्क्रीन में अपने आप बना देगा। ध्रुव माइक पर अपराधियों का हुलिया बोलता चला गया। छोटी नाक, हल्की बड़ी दाढ़ी और मूछें, और स्क्रीन पर अपराधियों का चित्र उभरता चला गया था, और साथ ही साथ उनके बारे में सारी जानकारी भी। इंफॉर्मेशन, नाम मोरंग, गैंग गुट, गैंग पार्टी गुट, लंबाई 5 फुट 3 इंच, वजन 51 किलो, स्टेटस मामूली अपराधी, 4 बार जेल गया, हेरोइन तस्कर, डॉन किंग से संपर्क। कुछ ही देर बाद ध्रुव की मोटरसाइकिल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी।
लेकिन ध्रुव का काम तो कोई और पूरा करने जा रहा था। आज शैतान अपने साथ था सच में, वरना सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से बच निकल पाना मजाक नहीं है। चल रे, बॉस को फ़ोन मिला। बॉस को बताता हूँ कि आज तो उनके दुश्मन बाज ने हमको बचा लिया। बाज? अरे रे, दो बाज इधर भी बैठे हैं, पर इनकी गर्दन में क्या लटक रहा है? मुझे तो डायनामाइट की छड़ें लगती है, पर ऐसा क्यों? जवाब मिलने के पहले ही एक नया सवाल खड़ा हो गया था। कौन हो तुम? लेडी बर्ड। और जब तुम पूछोगे मैं क्या चाहती हूँ तो जवाब है तुम लोगों की जान। तब तक बंदूकें अपनी अपनी जगह से बाहर निकल चुकी थी। एक धमाके के साथ पहले गुंडे के चिथड़े उड़ गए, साथ ही साथ बाज के भी, और गोलियां हवा में उड़ने लगी। निशाना लेडी बर्ड का जिस्म था, लेकिन गोलियों के साथ ट्रेंड बाज भी हवा में लपक चुके थे। एक भी गोली लेडी बर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाई। अब उसने कुंडों को दर्दनाक मुँह देने की ठान ली थी। सुई जैसी नोकीली और ब्लेड जैसी तेज चोंच एक शरीर में जा घुसी। चीखों से कमरे की दीवारें हिलने लगी थी। उसने भय से, और दूसरे गुंडे के पैर भय से जड़ हो गए थे। मौत उसकी तरफ लपक रही थी। उसने भय से आंखें बंद कर ली, लेकिन पलकें भी हार्ड मांस की ही बनी होती हैं। पंजे पलकों को छेदते हुए गहराई तक जा घुसे, और गले से उगली चीख के रुक पाने से पहले ही डायनामाइट की एक लंबी छड़ उसकी गर्दन पर आ कसी थी, और गुंडे का बदन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराने के लिए बढ़ा। एक सेकंड बाद धमाके के साथ शरीर के चिथड़े बिखर जाने थे, लेकिन उसका शरीर दीवार तक नहीं पहुंच पाया। सुपर कमांडो ध्रुव भी गुंडों तक आ पहुंचा था। तू यहाँ पर भी मरने आ गया? तुम जो कोई भी हो, मुझे पहचानते हो, पर कैसे? हम पहले मिले हैं क्या? वह तेरी किस्मत थी, हम पहले नहीं मिले। और अब ये तेरी बदकिस्मती है कि लेडी बर्ड से तेरा सामना हो गया है। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये सभी नशीली दवाओं के तस्कर है, लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, और इनको सजा देने का हक तुमको किसने दिया? उफ, वह भाग रहा है। लेडी बर्ड डैंग पार्टी की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव बीच में आ गया। वह जानता था कि अगर डैंग पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गया तो उसका क्या हाल होगा। लेडी बर्ड के संभलने से पहले डैंग पार्टी टूटे दरवाजे से गायब हो चुका था, और अब लेडी बर्ड का कहर ध्रुव पर टूटने वाला था। उफ, इसने तो अमानवीय ताकत है। मैं इसके पंजों को अपनी आंखों की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पा रहा हूँ। अब बस एक ही रास्ता है, इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ किया जाए। इसकी ताकत इसके पंख है, लेकिन ये पंख असली है। इसके शरीर पर बाजू जैसे पंख कैसे निकल आए? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी इस हालत और हेरोइन के इन तस्करों में जरूर कोई ना कोई संबंध है, और बगैर वह संबंध पता लगाए। उफ, ये क्या है? एक करारे वार से ध्रुव जमीन पर आ गिरा, और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरी भाषा नहीं समझेंगे, और इनका मुझसे टकराने का नतीजा मेरी निश्चित मौत होगी। मुझे आखिरी समय तक इनके पास आने का इंतजार करना होगा, और आखिरी समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा, ताकि ये दोनों बाज आपस में टकरा जाएं। ध्रुव रास्ते से हट गया, धमाके से उड़ गए। लेकिन धमाके की लहरों ने उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल फेंका था। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून्य हो गया था, और लेडी बर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया था। इतनी देर में डैग सिर्फ बिल्डिंग से बाहर निकल पाया था। अपनी तरफ झपटती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा, लेकिन बच ना सका। सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। वह चीखना चाहता था, मगर चीख नहीं पाया। सरसराती हवा में एक ठंडी आवाज़ सरसराई। अब जो कुछ भी मैं पूछूं साफ साफ बताता जा। अगर जरा सी भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे और ज़मीन के बीच में सिर्फ हवा होगी। बताऊंगा, बता दूंगा, पूछो पूछो मुझसे। डैग खामोशी से सारे सवाल सुनता चला गया, और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे। बस मैं कुछ और नहीं जानता, तो तेरा काम अब ख़त्म हुआ, और तेरी जिंदगी भी एक चीख हवा में खिंचती चली गई थी। ज़मीन तक पहुंच पाने से पहले ही डैग पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था, और ध्रुव के लिए एक नया रहस्य खड़ा हो गया था। वो रहस्य था लेडी बर्ड। कहीं और भी इसी रहस्य में आकृति का जिक्र हो रहा था। क्या तुम ठीक से देखा ना? हाँ किंग, डैग और बाकी तीनों भी खत्म हो गए हैं, पर वह बात जैसी लड़की उन चारों के पीछे क्यों पड़ी है, यह बाद में सोचेंगे। अभी तो दिक्कत यह है कि ध्रुव हमारा राज जान गया है कि हम ट्रेंड कबूतरों के जरिए हीरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं। अब हमको कोई नया रास्ता खोजना होगा, क्योंकि ध्रुव को खामोश करना असंभव काम है। कमांडो हेडक्वार्टर में इतना तो पक्का है कि करीब लेडी बर्ड और हेरोइन को तस्करों के बीच कुछ संबंध है, और वह संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का है। हेलो कैप्टन। ओह पीटर, कहाँ से आ रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर से पता करने गया था कि दक्षिणी राजनगर में जो फार्म हाउस जल गया है उसके बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं मिली।
सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि मरने वाले भाई बहन थे। बहन एक रिसर्च स्कॉलर थी और भाई बाजों का ट्रेनर था। बाजों का ट्रेनर? बाज? इस घटना का संबंध कहीं लेडी बर्ड से तो नहीं है? हो सकता है कि उसी ने ट्रेंड बाजों को हासिल करने के लिए फार्म हाउस को जला दिया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हीरोइन के तस्कर बीच में कहाँ से आ टपके? किस सोच में डूब गए कैप्टन? लेडी बर्ड के बारे में सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा सके। कंप्यूटर में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं। एक मिनट, किधर चले कैप्टन? लेडी बर्ड से मिल ले। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि लेडी बर्ड की एक निशानी मेरे पास है। उसका बाज यही मुझे अपनी मालकिन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद बाज आकाश में अपने पंख पसार चुका था और ध्रुव की मोटरसाइकिल सड़कों को चीरती हुई उसके पीछे उड़ती जा रही थी। हर पालतू पक्षी की यह खास आदत होती है कि आज़ाद होते ही वह अपनी रहने की जगह की तरफ भागता है। और अगर मेरा शक सही है तो यह बाज सीधा अपनी रहने की जगह पर जाएगा, यानी दक्षिणी राजनगर के जले फार्म हाउस की तरफ। लेकिन यह बाज तो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है। यह कहीं और जा रहा है और यह सीधा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान की इमारत की तरफ बढ़ रहा है। क्या मेरा ख्याल गलत? यह चीख किसी महिला की चीखने की आवाज़ थी। उस खिड़की से यह आवाज़ आई है जिसमें लाइटें जल रही हैं। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर वह क्या है? दीवार के सहारे इस कमरे तक पहुंचने का अंदर से रास्ता ढूंढकर उस कमरे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। सबसे तेज रास्ता होगा दीवार पर चढ़ने का। लेकिन कमरे के अंदर झांकते हुए ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया था। लेडी बर्ड प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के उस कमरे के अंदर मौजूद थी। उफ, लेडी बर्ड, यह आखिर यहाँ पर क्या कर रही है? तू हर जगह मेरे पीछे पीछे कैसे पहुँच जाता लड़के? सोचो, शायद तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती की थी। तुझे भी उन गुंडों के साथ खत्म कर देना चाहिए था। खैर, उस गलती को मैं अब ठीक कर देती हूँ। तू फिर फंस गया है ध्रुव। तूने लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम खाई हुई है। वैसे अगर कसम ना भी खाई होती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इस लड़ाई में ध्रुव लेडी बर्ड को काबू में कर पाता या लेडी बर्ड ध्रुव की जान अपने साथ उड़ा ले जाती, यह तय हो जाने से पहले ही। उफ, यह क्या? अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। मेरा यहाँ पर आना बेकार हो गया है और सिर्फ इस लड़के के कारण हुआ है। खैर, मैं तो यहाँ पर दोबारा भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे कल की सुबह नहीं देखने दूंगी। कुछ ही पलों बाद ध्रुव का बदन गगनचुंबी इमारतों से भी ऊपर झूल रहा था। तूने इस डैग नाम के गुंडे का हाल दूर से देखा था ना? अब तू अपना वही हाल अपनी आंखों से देखेगा। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? तस्करों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है और तुम्हारा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से क्या वास्ता है? कुछ ही पलों में तेरे चित्र पूरे राजनगर में बिखरने वाले। और फिर तू जो जानना चाहता है मैं कौन हूँ, तू बस इतना जान ले कि इन तस्करों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और तेरे बाद इन गुंडों के मालिक मुख्य तस्कर किंग का मांस मैं उधेड़ूंगी। और उसके बाद जो कुछ भी होगा वह तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ध्रुव का बदन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। हवा सरसराती हुई पीछे छूटती जा रही थी और जमीन तेजी से पास आती जा रही थी। अब मैं वापस प्राकृतिक विज्ञान स्थान जाऊं या पहले किंग पिन का खात्मा करूं? नहीं, अभी प्राकृतिक विज्ञान स्थान जाना खतरनाक हो सकता है। पहले किंग पिन से अपना हिसाब चुका लूँ, उसके बाद विज्ञान स्थान से अपना काम तो मैं कभी भी कर लूँगी। ध्रुव की मौत देखने का लेडी बर्ड का कोई शौक नहीं था। मेरी मौत मेरे पास आती जा रही है, लेकिन मैं डैग पार्टी की मौत देख चुका हूँ और दुश्मन की ताकत भी मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया था। यह नाइनोल की पतली डोर मैं ऐसी किसी स्थिति के लिए ही लेकर आया था। अब यही मुझे बचाएगी। डोरी का छल्ला इमारत में जा घुसा और ध्रुव ने मौत को एक बार फिर मात दे दी थी। अब सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान स्थान जाकर लेडी बर्ड के वहाँ पर आने का कारण पता लगाना होगा। शायद उससे मुझे कुछ सवालों के जवाब मिले और फिर प्राकृतिक विज्ञान स्थान में वह जो भी थी। ध्रुव यहाँ पर रीना के सामान में कुछ ढूंढ रही थी। वह तो मैं एन वक्त पर यहाँ पर कुछ ढूंढने आ गई, वरना यह रीना कौन है? रीना है नहीं थी, वह अपने भाई के साथ एक दुर्घटना में जलकर मर गई दक्षिणी राजनगर के फार्म हाउस में। उफ, रीना यहाँ पर क्या करती थी? वह एक रिसर्च स्कॉलर थी। बाजों की आश्चर्यजनक ताकत, उड़ने की क्षमता और तेज नज़र पर रिसर्च कर रही थी। उसने बाजों के शरीर से एक ऐसा सीरम निकालने में सफलता प्राप्त कर ली थी जो बाजों को ये शक्ति देता है। उफ, यानी लेडी बर्ड यहाँ पर वही सीरम लेने आई थी? नहीं, उसने सीरम की तरफ तो देखा भी नहीं। वह उस शीशी की तरफ लपक रही थी। क्या है इस शीशी में? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यह पक्का है कि उसे यही शीशी चाहिए थी। ध्रुव के माथे पर सुकड़ने पड़नी शुरू हो गई थी। वह धीरे धीरे सारी बात समझ गया था, लेकिन किंग डॉन कुछ समझ नहीं पा रहा था।
सोच सोच कर सिर दुख रहा है। हेरोइन मंगाने का कोई नया रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन इतने सारे कबूतरों का करेंगे क्या किंग? इन सबको उड़ा देंगे तो ये फिर वापस यहीं आ जाएंगे। आपके ही ट्रेन किए हुए हैं ये सब, तो फिर इनको मार कर खा जा। एक एक कबूतर 3-3 हज़ार का पड़ेगा किंग। ट्रेनिंग का खर्चा मिलाकर इतने महंगे कबूतर खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। तो भेज दे इनको उन्हीं बाज के पास। बाज क्या हुआ किंग बॉस? बाज, कई सारे बाज इधर ही आ रहे हैं, साथ में वह लड़की भी। सारी खिड़कियां, दरवाजे स्टील के स्टर बिल्डिंग के अंदर घुसने के रास्ते बंद कर दो। एक एक रोशनदान को सील कर दो। सीढ़ियाँ तोड़ डालो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, बचाने वाला कोई भी नहीं है। और अगर मारे गए तो क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है हमारे पास। लेडी बर्ड किंग डॉन की तलाश में मंजिल तक तो आ पहुंची थी, लेकिन मंजिल के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद थे। बाजू तक के घुस पाने की जगह नहीं छूटी थी। लेकिन लेडी बर्ड को इसका आभास था और वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। हमला शुरू हो गया था। खिड़कियों के स्टील शटरों और दीवारों की पुरानी ईंटों में ने जवाब देना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर की बात थी, उसके बाद किंग डॉन की जान लेडी बर्ड के रहमो करम पर थी। बॉस, हर धमाके के साथ मेरी धड़कनें दोगुनी होती जा रही हैं। सच कहता है चेले, यहाँ से भागने का मौका ढूंढ, रास्ता सोच। शाबाश, एक धमाका और फिर अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। अंदर जाने का रास्ता खुलने के लिए बम हवा में ही उड़ा और हवा में ही नष्ट हो गया। ध्रुव भी किंग डॉन के अड्डे तक आ पहुंचा था। तू बच गया, पर कैसे बचा? इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी नहीं बच सकता है। अगर मैं गिरता तब ना। और अब मुझको यह बताओ कि तुम इन स्मगलरों को जान से क्यों मारना चाहती हो, मिस रीना, यानी रिसर्चर स्कॉलर। अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो यह मुखौटा पहनना बेकार है। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? रीना की चीज़ों के बारे में लेडी बर्ड की जानकारी देखकर, और फिर रीना का डावर को चाबी से खोला गया था। वह चाबी रीना के ही पास थी। एक बात और, यहाँ आने से पहले मैं अपने कमांडो पीटर से संपर्क किया था और उससे यह बात कन्फर्म हो गई कि फार्म हाउस से सिर्फ एक ही जली हुई लाश बरामद हुई थी और वह आदमी की थी। तब तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं इन कमीनों को क्यों मारना चाहती हूँ। नहीं, यह मैं नहीं जानता हूँ। तो सुनो, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। बाजों पर रिसर्च कर रही थी और भाई के फार्म हाउस पर इसलिए रहती थी क्योंकि वह बाजों का ट्रेनर था। मैंने फार्म हाउस में एक छोटी मोटी लेबोरेटरी बनाई हुई थी। बात मामूली कारण से शुरू हुई थी। भाई के बाज ने एक कबूतर को मार गिराया और उस कबूतर के पैर में बंधा हुआ था हेरोइन से भरा पैकेट। भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची, लेकिन ये तस्कर शायद कबूतर पर नज़र रखे हुए थे। भाई के कुछ भी कर पाने से पहले ही वे फार्म हाउस पर आ धमके थे। मेरी आंखों के सामने बगैर कोई मौका दिए मेरे भाई को बहरे में से पीट कर बेहोश कर दिया इन लोगों ने। अब गुंडों का ध्यान मुझ पर था। मैंने भागकर अपनी लैब में छुपने की कोशिश की, लेकिन बच ना सकी। लैब में बाजों का सिरम रखा हुआ था। वही सिरम इन गुंडों ने मेरे गले में उड़ेल दिया। मैं भी होश खो बैठी थी और ये तस्कर फार्म हाउस को आग के हवाले करके हंसते हुए चले गए। लेकिन सिरम के असर से मेरे शरीर में बदलाव होने लगा। मेरे पंख निकलने लगे, पैरों की जगह पंजे बन गए थे। जब मुझे होश आया तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भाई को बचा पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद बच सकी, और वह भी सिर्फ इस कारण क्योंकि अब मैं उड़ सकती थी। अब तुम समझ गए ना, मुझे प्रतिशोध चाहिए और वह किंग डॉन का खून देखकर ही मिलेगा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ गया हूँ रीना, लेकिन कानून को हाथ में मत लो। किंग डॉन को पकड़कर मैं कानून के हवाले करूँगा और उसे सज़ा दिलवाऊँगा, यानी कि तू फिर मेरा रास्ता रोकेगा। पर अगर ऐसा नहीं हो सका तो किंग डॉन मेरा आखिरी शिकार है। कानून ने उसको मुझसे नहीं छीन सकता है। बाज अटैक हमला एक बार फिर शुरू हो गया था। हथियार वही थे, लेकिन अब उनका निशाना था ध्रुव, इसलिए बम बेकार साबित हो रहे थे। इस पर बमों से निशाना लग नहीं पा रहा है, समय बेकार हो रहा है। धमाके की आवाज़ें सुनकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। इस पर सीधा हमला करना होगा। अपने कुछ बाजों की बलि देनी ही पड़ेगी मुझे। सुसाइड अटैक। 3 बाज एक साथ ध्रुव की तरफ लपके। तीनों के गलों में डायनामाइट की लड़ियाँ बंधी हुई थी। 3 धमाके हुए, लेकिन ध्रुव हर धमाके से पहले अपनी जगह छोड़ चुका होता था। बचना मुश्किल हो रहा है। अगर ये बाज मुझे ख़त्म करने में सफल हो गए तो मैं उस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए अब बचना छोड़कर पलटकर हमला करना होगा। नर्वस गैस के कैप्सूलों से आगे लपकते बाजों की चोंच कैप्सूलों से टकराई
और पलक झपकते हुए होश खो बैठे थे, लेकिन बाजों की संख्या ज़्यादा थी। उफ, मेरे पास नर्वस कैप्सूल ख़त्म हो गए हैं और अब भी 3 बाज बचे हुए हैं। कम से कम 2 बाजों से तो मैं अब भी निपट सकता हूँ। उफ, मेरा सिर्फ 1 बाज बचा है। इस लड़के ने मेरे सारे बाजों को ख़त्म कर दिया है। अब मैं तुमको अपने हाथों से मिटा दूंगी। इमारत की दीवार से ध्रुव का शरीर एक भीषण आवाज़ के साथ टकराया और ध्रुव के मुंह से एक कराह निकल गई। बॉस, अच्छा मौका है। ध्रुव और वह बाजी दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात मत कर, बगल वाली छत पर कूदकर निकल ले यहाँ से। किंग डॉन का भागना अनदेखा नहीं रह गया था। लेडी बर्ड उर्फ रीना ने अपने दुश्मन को देख लिया था। देश मिलते ही बाज अपने लक्ष्य की तरफ लपका और दोनों ही लड़खड़ाकर मुंडेर से फिसल गए। नीचे गिरने की सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ी। उफ, आखिरकार यह कामयाब हो ही गई है। अब मैं इसको कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। एक ही सधी हुई कलाबाजी से ध्रुव लेडी बर्ड के ऊपर जा पहुँचा। इस वक्त पंख उसके शरीर का ही एक अंग थे। उसके हाथ पंखों पर कस गए। लेडी बर्ड दर्द से चीख पड़ी और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। दर्द के कारण उसका मुंह चीखने के लिए अभी भी खुला हुआ था। अब अगर तेरा ख्याल सही है तो इस शीशी में भरा द्रव ही रीना का इलाज है, जो मैं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से अपने साथ लेता आया था। मेरे ख्याल से इस बाजों का सिरम बनाने के साथ साथ उनका काट भी तैयार किया था, जिसके बारे में सिर्फ ये ही जानती थी। इसलिए दूसरी वैज्ञानिक इस शीशी में भरे द्रव को नहीं पहचान पा रहे थे। ध्रुव का ख्याल सही था। रीना के शरीर में लगभग तुरंत ही बदलाव शुरू हो गया था। वह वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ रही थी। तुम्हारे यह एंटी सीरम लेने से मुझे यह पता चल गया है कि तुम मेरे सारे राज जान चुके हो। वैसे भी किंग डॉन का खात्मा करने के बाद ही एंटी सीरम मैं खुद ही पी लेती, इसलिए मैं इनको लेने विज्ञान संस्थान गई थी। फार्म हाउस में रखा एंटी सीरम तो आग में जलकर नष्ट हो गया था। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं ध्रुव। अब मैं कानून का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। चलो। ध्रुव कुछ ना बोल सका, कहने को कुछ बचा ही नहीं था और यह भाग यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।